हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो आज हम कोई भी ग्रामर नहीं सीखने वाले हैं। आज मैं आपको कोई भी टेंस नहीं सिखाने वाली हूँ, कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं सिखाने वाली हूँ। आज हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंसेस सीखेंगे, किसी भी ग्रामर में उलझेंगे नहीं। और देखिए कैसे हम फर्राटेदार स्पोकन इंग्लिश को सीखते हैं और आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा है। व्हाट इज द यूज ऑफ। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। इसका यूज हमें कब करना है? जब आपको ये बोलना हो किसी भी काम को करने का क्या फायदा है। आप अक्सर कहते हैं तुम्हारे साथ वहां जाने का क्या फायदा है, इंग्लिश सीखने का क्या फायदा है, पैसे खर्च करने का क्या फायदा है, कोई भी चीज बोलते हैं आप, तो आपको व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है। चलिए हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश सीखने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैच खेलने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग मैच। क्या बोलेंगे? व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग मैच। तुम्हारे साथ वहां जाने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर विद यू। राइट, इस काम को करने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दिस वर्क। अब खाना बनाने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ कुकिंग फूड नाउ। राइट, इंग्लिश पढ़ाने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पैदल चलने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग या वॉकिंग ऑन फूट। क्लियर? तो जब आपको बोलना हो क्या फायदा है तो आप बोलेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब चलिए सेकंड, इसी से रिलेट करके हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर हमारा है कि कई फायदे हैं। आपको अक्सर, जैसे आपने मुझसे पूछा मैम इंग्लिश सीखने का क्या फायदा है, मैंने बोला इंग्लिश सीखने के कई फायदे हैं, पैदल चलने के कई फायदे हैं, सुबह सुबह उठने के कई फायदे हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे देयर आर मैनी यूजेस ऑफ। क्या बोलेंगे? देयर आर मैनी यूजेस ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। क्लियर? चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। इंग्लिश सीखने के कई फायदे हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के कई फायदे हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज। मेरे साथ वहां चलने के कई फायदे हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ गोइंग देयर विद मी। सुबह सुबह उठने के कई फायदे हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोबाइल चलाने के कई फायदे हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ यूजिंग फोन। समय से दवा लेने के कई फायदे हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ टेकिंग मेडिसिन टाइमली। क्लियर? समझ में आया? देखिए कितना इजी है। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे इंग्लिश आ सकती है, कोई मारिए इज़ेमार को गोली। सिर्फ सिंपल से छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीख सकते हैं आप। फिर आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर। अब हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो ये है देयर इज नो यूज ऑफ। अब बोलना तुम्हारे साथ वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के कोई फायदा नहीं है, पैदल चलने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई ऐसे सेंटेंस बोले तो क्या करेंगे? तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे देयर इज नो यूज ऑफ। क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी प्यारे रसगुल्लो, देयर इज नो यूज ऑफ। मोबाइल चलाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग फोन। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू। आर्ग्यू मीन्स बहस करना या डिबेट आप बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ वॉचिंग टीवी। उसके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ सिटिंग विद हिम। क्लियर? तो फर्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ, देयर इज नो यूज ऑफ। क्लियर? ये थ्री स्ट्रक्चर्स क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आज का हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर है। अगर इस पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेस पर सीखना आपको अच्छा लग रहा है तो दबा के वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट शानदार स्ट्रक्चर पर मिल जाएगी। तो हमारा लास्ट है नाउ कम व्हाट में। नाउ कम व्हाट में का आपको यूज करना है जब आपको ये कहना हो अब चाहे जो हो जाए।
अब चाहे जो हो जाए मैं तुमसे नहीं डरूंगा, अब चाहे जो हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तब आपको बोलना होगा नाउ कम व्हाट में प्लस सेंटेंस आप लिख देंगे। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ। अब चाहे जो हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नाउ कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू यू। अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। नाउ कम व्हाट में आई विल नेवर गो विद यू। क्या बोलेंगे? नाउ कम व्हाट में आई विल नेवर गो विद यू। अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। नाउ कम व्हाट में आई विल नेवर गिव यू मनी। आई विल नेवर गिव यू मनी। अब चाहे जो हो जाए मैं कार कभी नहीं चलाऊंगी। नाउ कम व्हाट में आई विल नेवर ड्राइव कार। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर क्या है फिर से देखिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या फायदा है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ, कई फायदे हैं किसी भी काम को करने का। कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ। अब चाहे जो हो जाए नाउ कम व्हाट में। अब इन 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में सारे स्ट्रक्चर्स से एक एक सेंटेंसेस बनाकर पिन करेंगे। और आज की ये यूनिक क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और बहुत जल्दी हम लोग 100K की फैमिली कंप्लीट कर लें। और ये होने ही वाली है। और जिस दिन हमारी 100K की फैमिली होगी हम लाइव आएंगे, शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उस मोमेंट को आप लोग मिस जरूर मत करिएगा, ठीक है? बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।